जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा क्यों लिखी, इसका पहला भाग है। आप इसके भाग को सुनते रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो एक संत व्यक्ति थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1500 से 1600 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये उनका कार्यकाल है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जब भगवान की आध्यात्मिक स्तुति में थे तो आध्यात्मिक स्तुति के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी की हम एक बात पहले शेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग भागों में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा क्यों लिखी? गोस्वामी तुलसीदास जी जब एक जगह काशी, एक जगह वहां पे गंगा घाट पे जा रहे थे, गंगा घाट पे जा रहे थे तो उस समय के टाइम पे गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय एक पुरुष, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, मर गया था। वो जब मर गया था तो उस समय के टाइम पे पहले ऐसी प्रथा थी कि जब पुरुष मर जाता था तो उसकी पत्नी जो होती थी उनको भी साथ में सती कर दिया जाता था। तो उस समय के टाइम पे जो पुरुष की डेथ हो गई थी तो वो स्त्री सबको, जो भी उस समय वहां दिखते थे, सब पूज्य लोगों को प्रणाम करती थी। अब उस समय क्या हुआ कि तुलसीदास जी भी गंगा नदी के उधर स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उधर रास्ते में वो भी खड़े थे किनारे पे। तो स्त्री ने सबको प्रणाम किया, सबके चरण स्पर्श किए। तो स्त्री जो थी वो सती होने जा रही थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उसने जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अखंड सौभाग्यवती का, अखंड सौभाग्यवती का मतलब ये होता है कि आपका सुहाग हमेशा अखंड रहे। ठीक है। अब वो चीज के अंदर क्या हुआ कि सब लोग चौंक गए। सबने बोला कि आपने इन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान क्यों दिया? बोले अखंड सौभाग्यवती का वरदान आपने दिया, ये तो इनके तो पति जो है मर चुके हैं और अभी तो सती होने जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला मुझे मालूम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आपने बोला है तो अभी आप इनके पति को जीवित करो। भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग बोलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ये बात मतलब कुछ तर्क वितर्क की हो गई, लोग बात करने लगे, बोलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय के टाइम पे बोला अच्छा ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बोला सब अपनी आंखें बंद कर दो, कोई अपनी आंखें खुली नहीं रखेगा। और उनकी जो पति की जो मृत बॉडी थी उसको सामने रख दिया गया। बोला कोई आंखें मत खोलना। और उस समय के टाइम पे उन्होंने भगवान श्री राम की स्तुति की, भगवान श्री राम की स्तुति की और फिर 2-3 बार उन्होंने राम राम बोला। जैसे ही ऐसा हुआ उसके बाद वो मुर्दा खड़ा हो गया और वो खड़ा होने के बाद वो राम राम बोलने लगा। ऐसा है, ऐसा जो हमने ये जो जानकारी देखी है उसमें यह है कि राम राम बोलने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो मुर्दा जीवित हो गया। जीवित हो गया, उसके अंदर शरीर आ गया, के अंदर आत्मा आ गई। अब ये चीज के अंदर जो व्यक्ति ने बीच में आंख खोल के देखने का कोशिश किया था कि भाई जरा देखा तो जाए कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम आंख ना खोले और गोस्वामी तुलसीदास जी भाग जाएं। तो जिसने आंख खोला था वो बाद में वो उसी समय अंधे हो गए, उनको दिखना बंद हो गया। और जो बाकी के लोग थे जिन्होंने आंख बंद किया उनकी तो आंखें सुरक्षित थी। अब उसके बाद ये सब जगह पे सबने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है वो प्रभु तुल्य है। ऐसा बोला जाता है कि वो भगवान के तुल्य है। ठीक है। तो ये चीज के अंदर ये घटना घटी। उसके बाद
उसके बाद सबने गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम किया और सब जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा होने लगी। चर्चा होने लगी उसके बाद ऐसा हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे उन्होंने जो उस समय मुगल बादशाह अकबर था, अकबर को ये सुनने मिला। अकबर ये वही अकबर बीरबल वाला अकबर था, जोधा अकबर वाला अकबर, वही अकबर, ठीक है। तो अकबर को जब जानकारी मिली तो अब अकबर को ये मालूम था कि भारत देश के अंदर अलग अलग संत हैं, महात्मा हैं। अकबर के दरबार में ही 9 रत्न हैं और उसके अंदर अकबर ने ये चीज समझा। फिर अकबर ने किसी को भेज के इनको बुलवाया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला और बोला कि अकबर ने तुमको चमत्कार और करतब दिखाने के लिए बुलाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि भाई ये मेरी कोई जादू दिखाने वाला मैं आदमी नहीं हूँ, न मेरी प्रकृति है न मेरी प्रवृत्ति है। कितने सुंदर बात कही उन्होंने, बोला न मेरी प्रकृति है न मेरी प्रवृत्ति है, बरोबर, न मैं काम करता हूँ न मैं इस तरह का काम का मैं व्यक्ति हूँ। तो अकबर को बोल दो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। अकबर को जब सूचना मिली अकबर को बुरा लगा। अकबर ने बोला पकड़ के लाओ इनको, ठीक है। तो अकबर ने तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा रामचरितमानस के रचयिता को पकड़ के वो ले गए, तो बंदी बना के उनको बेड़ियों में उधर ले गए दरबार में। इसको बोला कि भाई तुमको अभी राजा के बारे में सब अच्छा अच्छा सोच के और अकबर के बारे में एक ग्रंथ लिखना है। और अकबर को दूसरा आप यहाँ पे चमत्कार दिखाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा सब नहीं कर सकता, और किसी के बारे में ग्रंथ लिखना और वो सब, वो भी मेरा काम नहीं है, वो भी मैं नहीं कर सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मना कर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने बोला हम तुमको मृत्यु दंड दे देंगे और कारावास में डाल देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने कारावास में डाल दिया। अब आप सोचिए उस समय के टाइम पे हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को कारावास में डालने की बात हो गई और डाल भी दिया गया। समझ रहे हैं चीज को, ठीक है। संत व्यक्ति को कितनी तकलीफ आती है, आसान नहीं है संत का जीवन, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो कारावास में चले गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, महासंत थे। ऐसा बोला जाता है कि वो वाल्मीकि का पुनर्जन्म थे। वाल्मीकि उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी थी, फिर वही गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी। अब ये चीज के अंदर क्या हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो कारावास में थे वहां पर उन्होंने बोला कि अकबर ने ऐसा बोला था कि देखते कौन तुमको श्री राम आके बचाते, ऐसा बोला था। ऐसा भी है प्रमाण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोला कि उनके लिए तुमको श्री राम के आने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो उनके भगत हनुमान जी ही तुम्हारे लिए काफी है, ऐसा भी बोला। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति की कारावास के अंदर, जेल के अंदर, और उसके बाद स्तुति की। और स्तुति करने के बाद उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान चालीसा लिखी तो जो स्तुति की और जो हनुमान चालीसा लिखी वो स्तुति ही हनुमान चालीसा है। 40 जो होगी हनुमान चालीसा, इसलिए उसको 40 हनुमान चालीसा। और स्तुति की यानी वो हनुमान स्तुति, हनुमान चालीसा मतलब वही है। तो उन्होंने उसका 40 दिन तक पाठ किया, ऐसा बोलते हैं। पाठ करते रहे, पाठ करते रहे, पाठ करते रहे। कहीं जगह पे है कि 40 दिन तक पाठ किया, कहीं है कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, ठीक है। भगवान की चीज हम ज्यादा डीप में उसमें नहीं जाते, ठीक है। कि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू किया। अब पाठ करना चालू किया तो उसके बाद फिर अब देखिए चमत्कार देखिए। तो
गोस्वामी तुलसीदास जी की बात है। कोई लोग बोलते हैं कि राम राम पढ़ने से क्या होता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। वो बहुत पावरफुल चीज है। आप न समझो तो आपका भूल है, पढ़ोगे आपका काम होगा, आप मजबूत होंगे। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, हनुमान जी की स्तुति। ये स्वतः हनुमान जी की कृपा से लिखी हुई हनुमान चालीसा है। समझ रहे चीज? ठीक है। कोई ऐसा सोच के बनाई हुई चीज नहीं है। ठीक है। फिर 40 दोहों में उन्होंने हनुमान चालीसा, उसके बाद कहीं से ऐसा बोलते हैं 1000 से लाख की तादाद में बंदर, 1000 से लाख की तादाद में बंदर सडन वहां पे उस राज्य में आ गए। ठीक है। इस समय जो बंदर वहां पे आ गए, तो बंदर वहां पे सब पूरा का पूरा, जैसे लंका में हनुमान जी थे, उसी तरह से अकबर के उधर पूरे राज्य में, उनके जग बगीचों में, सब जगह पे बंदर आके तहस नहस मिटाने लगे। सब परेशान हो गए। फिर बीरबल जो था, बीरबल ने ये चीज समझा कि ये बंदर लोगों ने सब तहस नहस कर दिया। तो अकबर बहुत परेशान, काफी लोग भागने लगे वहां से। तो अकबर ने बोला कि मीटिंग बुलाई, सब लोग को बुलाया। तो बीरबल ने बोला वो संत को आपने पकड़ा है, इसी की वजह से सब वानर है, हनुमान जी की कृपा से ये सब हो रहा है, फटाफट उसको छोड़ो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अब आप ये समझिए, प्रमाण है इसका, प्रमाण यानी प्रमाण है, सब अवेलेबल है। फिर हनुमान जी की कृपा से और राम जी की कृपा से राजा ने उनसे माफी मांगी और उनको छोड़ दिया गया, और रिस्पेक्ट के साथ उनको राज्य की सीमा से बाहर तक छोड़ा गया। घोड़ा गाड़ी और जो भी उनके पास साधन थे उसके। अब और उनसे प्रार्थना की कि ये उस प्रार्थना कीजिए कि जिससे वानर सब चले जाए। और बीरबल ने कहा ये वानर सेना है। आप समझ रहे चीज को? ठीक है। अभी हनुमान चालीसा पढ़ने से, राम राम की स्तुति करने से कितना बड़ा पावर है। एक सम्राट अकबर नतमस्तक हो गया। अभी ये चीज के अंदर आप ये समझिए कि जो जो भी व्यक्ति थे, वो व्यक्ति सब लोगों को मालूम पड़ गया कि वो तुलसीदास जी एक सिद्ध पुरुष है। और उन्होंने, ऐसा हुआ जिसकी वजह से अकबर को झुकना पड़ा। और वो जो हनुमान चालीसा लिखी हुई है, ये वही हनुमान चालीसा है जो सर्व पूरे विश्व में सब जगह पे हनुमान चालीसा, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके काम हो जाते। उसमें लिखा हुआ है जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंदे महाशय कोई, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो काम हो जाता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके काम हो जाते हैं। ये हम लोग कल्याण के लिए, आप ये समझिए कि हनुमान चालीसा लिखी गई और लिखने के बाद हनुमान चालीसा सब जगह पहुंच गई। अब ये चीज के अंदर आप ये समझिए कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंदे महाशय, आप उसको 7 बार पढ़िए। 7 बार आप ये समझो 100 बार भी बोल सकते हैं, 7 बार भी पढ़िए। आपको है आप 21 बार पढ़िए, आप 100 बार एक ही दिन में पढ़िए। सभी बोला जाता है कि एक दिन में 100 बार पढ़िए। ऐसा भी बोला जाता है कि आप एक दिन में 7 बार पढ़िए, फिर दूसरे दिन 7 बार पढ़िए, 7 बार पढ़ते जाइए। आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ ही नहीं पड़ेगा कि कैसे आपके काम होते जाते, कितना वो हनुमान चालीसा के दोहा पावरफुल है। और ये सब लोग, जितने भी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जितने भी लोग हनुमान चालीसा की स्तुति करते हैं, सब लोग उससे उसका लाभ उनको मिलता ही है। और आपने अगर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया, राम राम का जप किया, ये समझ लेना है कि आपका कोई भी काम कभी रुकने वाला नहीं है। गारंटी है इस चीज, समझ रहे हैं आप ये चीज? ठीक है। इसलिए इस चीज के अंदर एक बात में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा क्यों लिखी। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए लिखी क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने कैद कर लिया। तो उन्होंने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके जैसे ही स्तुति की तो स्वतः मन के अंदर से हनुमान चालीसा निकली और भगवान की स्तुति में
उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी। वही हनुमान चालीसा श्री राम की हनुमान चालीसा, वही चीज है जो हनुमान चालीसा जो आपको अभी हर जगह दिखती है। और ये इसका एक भाग है। तो और भी दूसरे जो भाग हैं और भी जो दूसरे जवाब है कि क्या क्या जुड़ा हुआ है हनुमान चालीसा से और तुलसीदास जी से और राम स्तुति से, वो हम अगले भाग में शेयर करेंगे। आप बस दिल से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, किसी की बात मत सुनिए। कोई क्या कहता है वो सब नहीं सुनेगा, सब बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, हनुमान चालीसा मात्र आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। और वो हनुमान चालीसा पढ़िए, लोक कल्याण के लिए पढ़िए, नियमित पढ़िए, आपका कहीं कोई काम नहीं रुकेगा। राम राम की स्तुति कीजिए, माँ गायत्री का पाठ कीजिए, माँ गायत्री मंत्र पढ़िए, ये सब चीज नियमित है। हरिओम हरिओम का जाप कीजिए, नारायण 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 नारायण, ये सब आध्यात्म में सब चीजें मजबूत है। कोई क्या बोलता है वो सब नहीं सुनेगा, लोग तो बेवकूफ बनाते हैं। आप अपना काम को दृढ़ विश्वास के साथ कीजिए, भगवान आपके हृदय में बैठते हैं, हनुमान जी आपके आजू बाजू बैठ के आपकी बातें सुनते हैं। आप पाठ करेंगे, जहाँ राम बोला वहाँ हनुमान जी है ही। और बाकी का शेष अगले अध्याय में। जय श्री राम।